प्लीज टेक अ नोट। नाउ ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी वेबसाइट होती है ना, उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक हेडिंग लिखेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद उसके नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे, राइट। पैराग्राफ के नीचे यहाँ पे आप एक इमेज बनाएंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रक्चर, राइट। नाउ ये स्ट्रक्चर जो है, दिस स्ट्रक्चर वी क्रिएट यूजिंग HTML। और HTML की डेफिनेशन क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, यही है ना। अगर हम हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर है, इसको मैं VS कोड सॉफ्टवेयर में ओपन करूँगा। ये VS कोड सॉफ्टवेयर में हम इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा HTML है। इस फाइल का नाम क्या है, index.html। मतलब यहाँ पे हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट को अगर मैं रन करूँगा तो ये कैसी दिखेगी। ये ऐसी दिखेगी। अच्छा, पिछली बार भी मैंने ये वेबसाइट, अच्छा आपको दिख नहीं रही है, 1 सेकेंड, आपको अभी दिखेगी नहीं, 1 सेकेंड। ये आपको कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट दिखेगी, ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो वेबसाइट है, ये मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के ऊपर मैंने आपके लिए बनाई है। अभी मैं इसमें से स्टाइल, अगर आप देखें कलर भी इसमें है। कलर क्या है, HTML का काम नहीं है ना। अगर किसी भी वेबसाइट में कलर डालना है आपको, है ना, किसी भी वेबसाइट में क्या लिखना है, कलर डालना है आपको, तो कलर के लिए आपको CSS को बोलते हैं CSS। इसका मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपको लिखनी पड़ेगी अगर आप किसी वेबसाइट में क्या डालना चाहते हैं, स्टाइल डालना चाहते हैं, है ना। कलरिंग भी बोलते हैं इसको। स्टाइल मतलब कलरिंग, मतलब डिज़ाइनिंग, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि इस वेबसाइट में दूसरे लोग, यूज़र्स, आपके फ्रेंड्स इसमें आके लॉगिन करें, इसमें आपसे बातचीत करें, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, मतलब कोडिंग सीखनी पड़ेगी, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग नोट्स प्रॉपरली लिख रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट टॉपिक नाउ। ये हमारा आज का टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। पहला टॉपिक है मोबाइल ऐप में कोडिंग कैसे करें, हाउ टू डू कोडिंग ऑन योर मोबाइल ऐप। एक सॉफ्टवेयर आता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है रेपलिट। उससे आप कोडिंग करेंगे, मैं इसके बारे में भी और बताता हूँ। सेकेंड टॉपिक है हमारा HTML के टैग्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं स्टार्टिंग से आपको ये अगेन आई विल मेक श्योर दैट यू गाइज आर कवरिंग दैट टॉपिक। उसके बाद हम कंटेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये टॉपिक हमारा कवर करना है। एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट CSS मतलब डिज़ाइनिंग। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को नहीं पता है कि हम कोडिंग मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में भी आप कोडिंग सीख सकते हैं अगर आप आपके घर में बैठे हैं। आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है रेपलिट। क्या नाम है, रेपलिट, REPLIT। इट हेल्प्स यू to code on your mobile. Let's try to understand what are the steps we need to follow. कैसे करना है इसको, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें we will try to understand, इसको हम कवर करेंगे। डाउनलोड द रेपलिट ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डाउनलोड द रेपलिट ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन कंटिन्यू विथ गूगल मेल ID। मतलब आप ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे तो गूगल की मेल ID से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है।
इसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका गूगल का रैपलेट सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं आप, मोबाइल के लिए ऐप बोलते हैं हम लोग। ऐप मतलब एप्लीकेशन, आप सभी लोग ऐप ऐप बोलते हैं ना। मैंने ये ऐप, इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया, फेसबुक ऐप डाउनलोड किया, तो ऐप का मतलब कुछ नहीं होता है। ऐप का मतलब होता है एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को हम शॉर्ट में बोलते हैं ऐप। नाउ रैपलेट में यू हैव टू लॉग इन यूजिंग गूगल से आप यहाँ पे मेल आईडी यूज करके यू कैन लॉग इन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ऑप्शन पे, एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन क्रिएट आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोडिंग जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। जब आप HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट कोडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, तब आपको यहाँ पे इस तरीके का ये कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा। जैसे मेरे लैपटॉप में कोड लिख के आता है यहाँ पे, आप देखेंगे यस ये वाला, वैसे ही मोबाइल में आपको यहाँ पे इस तरीके से ये लिख के आ जाएगा कोड। आपको क्या करना है, रन के ऊपर क्लिक करना है, और जब आप रन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये वेबसाइट बनने लगेगी। जो भी आप बनाएंगे उस तरीके से ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे बनने लगेगी, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे बनने लगेगी। और मैं अभी आपसे पूछूंगा कितने लोग वेबसाइट और ऐप में कंफ्यूज हैं। जो लोग कंफ्यूज हैं हम उनकी कंफ्यूजन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है, फोल्डर में क्लिक करके आप फाइल्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई भी फाइल आप ऐड कर सकते हैं। ये काम हम बाद के लिए रखते हैं, ये अभी के लिए नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैंने ये जानकारी के लिए रखा है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे और आपको वापस कोडिंग वाले पेज पे जाना है तो आप इस 4 बटन्स को क्लिक कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल। What if you could code anywhere? Now you can. Introducing the Replit app. Make games, apps, and more directly from your phone. So they are saying you can make games, website and application directly from your mobile phone. Okay, this is an advertisement for this app. इस app की advertisement है ये। Whether you're writing your first line of code or building and sharing projects with the world, now you can do it on the go. So आप कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं पे भी बाहर बैठे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी बैठ के कोडिंग कर सकते हैं। इसमें ये फीचर है। This is more than just a command line. It's coding optimized for your thumbs. Type less and swipe more with our AI-assisted suggestions. Building software from your phone has never been faster. Invite anyone around the world to collaborate in real time on projects with you. Create whatever you want in any language or framework. No need to set up anything. It just works. When you hit run, your project is live. Sharing your work with the world has आपका never been प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है, वेबसाइट आपकी चलने लगेगी। आगे बढ़। Next topic, please make a note. There are 6 kind of headings, so we will write also. Heading tag, there are lay round out 6 kind of heading tags and these are the 6 type: H1, H2, H3, H4, H5 and H6.
सो अगर आप आउटपुट देखेंगे ये आपका HTML में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, ये हेडिंग का जो आउटपुट आएगा H1, H2 में क्या फ़र्क है, तो आप देखेंगे हेडिंग 1 इज़ बिगर, साइज में बड़ी है एज कंपेरिजन टू हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, फिर हेडिंग 4, फिर हेडिंग 5 एंड हेडिंग 6। तो हेडिंग 6 जो है सबसे छोटी है, हेडिंग 1 इज़ द बिगेस्ट, राइट। एक डाउट है, यस प्रियमदा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। कुछ पूछना है? तिलोटमा, आपको कुछ पूछना है? हेलो, सो नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पैराग्राफ एंड इमेज टैग। लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग एक पैराग्राफ लिखने के लिए काम आता है। सिमिलरली जैसे हेडिंग टैग हेडिंग लिखने के लिए काम आता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पैराग्राफ टैग है, इसके बीच में आप कंटेंट डाल सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। एंड आई विल ओपन द चैट बॉक्स फॉर यू गाइज टू आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, which one is right paragraph टैग? 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, आप लोग मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में। आप 1, 2, 3, 4 में जो भी ऑप्शन चाहें आप चैट में लिख सकते हैं, चैट आपकी ओपन है। सो पैराग्राफ इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल गिव वन राइट आंसर। सो बी इज राइट, 1 इज राइट, Nikita Sahu says 2 is right. So yes, the right answer is B. Yes, that is correct. That is correct. Second one is the right answer. Second one is the correct answer. So second one correct क्यों है? पहले सभी लोग ध्यान देंगे, जो पैराग्राफ टैग है इसमें ये ओपनिंग टैग इसको हम कहते हैं, राइट। एंड सेकेंड जो हम कंटेंट लिखते हैं, जो भी हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद हम एक क्लोजिंग टैग ऐसे बनाते हैं स्लैश दबा के, और उसके बाद पी लिखते हैं, तो इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो इस ब्लैक स्लैश, इसको बोलते हैं बैक स्लैश। क्या बोलते हैं? बैक स्लैश। बैक स्लैश, इन दोनों में इस बैक स्लैश का डिफरेंस है। जब भी बैक स्लैश होता है वो क्लोजिंग टैग होता है, और ओपनिंग टैग ओपन करने के लिए होता है, किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए। टैग क्या होता है? हम जो हेडिंग लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, या फिर कुछ और इमेज बनाएंगे, ये HTML के टैग्स होते हैं, है ना, HTML टैग्स। लेट अस कंफर्म दिस। हमने पैराग्राफ टैग समझा, अब हम इमेज टैग को समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोग ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इमेज में SRC सोर्स एक लोकेशन इंडिकेट करता है, राइट। मुझे बताएंगे अल्टरनेट, अल्ट का मतलब क्या है? अल्टरनेट, ये किस लिए यूज होता है? तो आप लोग, मैं देखता हूं कौन लोग, सो आप लोगों को अनम्यूट करना है अपने आप को, आप अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बताएंगे अल्टरनेट टैग क्यों यूज होता है। लेट्स सी कितने लोग बता पाएंगे। सो एनीवन कैन अनम्यूट नाउ, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्पीक। अल्टरनेट टैग क्यों यूज होता है? क्योंकि मैं देख रहा हूं आप लोग थोड़े से शाय हैं। आपको शाय नहीं रहना है क्लास में, आपको अनम्यूट करना है, मुझसे बात करनी है, आपके डाउट भी पूछ सकते हैं आप। प्लीज़ गो अहेड, अनम्यूट करो और मुझे बताओ कि अल्ट टैग का क्या काम है।
जो लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो चैट में भी बोल सकते हैं। आई विल सी द चैट, चैट में भी आप बात कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं क्लोज कर देता हूँ अगर आपको अभी अनकंफर्टेबल है तो। लेट्स मी जस्ट एक्सप्लेन इट। इमेज जो टैग होता है, इससे आप किसी भी वेबसाइट में, जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, इसमें इमेज डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टैग है मेरे हिसाब से, और बहुत ही यूज़फुल है। सब जगह ये टैग यूज़ होता है। आप ज़्यादातर जब आप कोडिंग करेंगे तो आप इस टैग को यूज़ किया करेंगे। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये इमेज टैग में यहाँ पे SRC का मतलब होता है सोर्स। इस इमेज का सोर्स क्या है, इसकी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन देनी है, या तो आप उस फोल्डर की लोकेशन देंगे, या फिर आप यहाँ पे कोई लिंक डाल सकते हैं इमेज का, और ये हमारा क्या कहेगा, इमेज का सोर्स होगा। अब अगर ये इमेज काम नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा, मैं एक अल्टरनेट लिखूँगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में, दूसरी कोई और चीज़। अगर पहली चीज़ उपलब्ध नहीं है तो कोई और दूसरी चीज़ उपलब्ध हो तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट, है ना। तो अगर आपकी ये इमेज अवेलेबल नहीं है, आपने जो लिंक दिया है वो काम नहीं कर रहा है, तो अल्टरनेट टैग क्या करता है, जो भी आपने नाम लिखा है यहाँ पे वो शो करेगा इमेज की जगह पे। इमेज की जगह कुछ और नाम शो करेगा। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इमेज टैग बहुत ख़ास टैग है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैग, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये अपने आप ही क्लोज होता है। इसमें आपको इस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं बनाने होते, ये अपने आप यहाँ पे क्लोज होता है। तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, राइट, तो मैम यहाँ पे देखेंगे, ये जो हमारी वेबसाइट है ये हमारा एक इमेज टैग है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ बढ़ाता हूँ सेटिंग्स में जाके। यहाँ पे आई विल इंक्रीज द साइज़। अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका एक इमेज टैग है, ये रहा, आप देख पा रहे हैं, ये वाला सेक्शन आपका इमेज टैग है। इस इमेज टैग में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ सोर्स में यहाँ क्या है, ये लोकेशन दी हुई है कि इस लोकेशन में हमारा जो है फोल्डर है, फाइल है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये इमेज फोल्डर है ना, इसके अंदर ये फ़ोटो है APJ अब्दुल कलाम की, है ना। तो ये जो इमेज टैग है, इसमें APJ अब्दुल कलाम जी की ये फ़ोटो है। हमको क्या करना है, यहाँ इमेज फोल्डर में ये APJ अब्दुल कलाम .jpg ये लोकेशन यहाँ पे देनी है सोर्स में, ताकि मैं वो इमेज दिखा पाऊँ। और इसीलिए आप देख सकते हैं आउटपुट में यही फ़ोटो आ रहा है इमेज में। लेकिन अगर मैं ये फ़ोटो की लोकेशन गलत लिख दूँ, मान लो JPG की जगह जी हटा दूँ अगर मैं, और अब देखिए यहाँ पे वाइट कलर यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, वाइट कलर। तो आपको क्या लिखना है, Ctrl+S या Command+S से आपको सेव करना है, या फिर आप ऊपर जाके यहाँ पे फाइल में जाके सेव, यहाँ से भी सेव कर सकते हो, बट Ctrl+S दबाएंगे तो जल्दी सेव हो जाएगा। और अब अगर आप आउटपुट देखोगे तो आप देखोगे अब यहाँ पे इमेज नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ सोर्स में जाके ये जी निकाल दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अल्टरनेट नेम क्या है यहाँ पे, ऋतिक, क्या है, ऋतिक। यहाँ पे क्या है, प्रोफाइल। तो अगर आप अल्टरनेट नेम देखेंगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है ऋतिक प्रोफाइल। मतलब अल्टरनेट काम करने लगता है जब इमेज काम नहीं करती है। ये एक सपोर्ट के लिए होता है। अगर आपकी इमेज काम करेगी, मैं वापस JPG लिख देता हूँ और अब सेव करूँगा, तो आपकी इमेज आ रही है, अल्टरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये इमेज टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है, आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ समझ लेना है। और अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे SRC का क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर 1 लोकेशन, ऑप्शन नंबर 2 फाइल लोकेशन, ऑप्शन नंबर C इमेज लोकेशन,
ऑप्शन नंबर 4 NIL, नथिंग। सो अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल विल गिव द राइट आंसर। Nikita Sahu is saying location. Priyamda is saying location. Bhuvesh Sahu is saying location. देखो यहाँ पे ध्यान देना, आपको मैंने अभी बोला लोकेशन, दैट इज करेक्ट। बट आप अगर मेरा कोड देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो क्या यहाँ पे सिर्फ लोकेशन है? फोल्डर भी है। फोल्डर का नाम क्या है? इमेज, है ना? तो abdulkalam.jpg क्या है? ये फाइल की लोकेशन है, ये इस फाइल की लोकेशन है। तो फोल्डर का नाम है इमेज, इमेज के अंदर है फाइल का नाम, और यहाँ पे ./ लगाना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सेटिंग्स में जाके मैं और साइज बढ़ा देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। यहाँ ध्यान से देखना, ये सोर्स है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ./ और देखो मेरे पास अपने आप एक फोल्डर यहाँ पे आ गया ना। इसको मैं क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पे फाइल आ गई है ना, फाइलें आ गई अलग अलग। इस फाइल का नाम क्या है? abdulkalam.jpg। इस फाइल को क्लिक करूँगा तो अब हमको क्या पता चला कि SRC जो होता है ये फाइल लोकेशन देता है। मतलब अगर आपको वीडियो भी डालनी होगी, कोई वीडियो भी अगर आपको ऐड करनी होगी, तो उस वीडियो की क्या लेंगे हम? फाइल लोकेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 1। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। दिस इज द राइट आंसर। हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक वीडियो हम डालना चाहते हैं हमारी वेबसाइट में। पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि वेबसाइट में वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये वेबसाइट में एक वीडियो डली हुई है, छोटी सी है, और मैं इसको यहाँ पे प्ले भी कर सकता हूँ। अच्छा, पॉज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप वीडियो भी डाल सकते हो आपकी वेबसाइट में। अच्छा, आप लोग इंस्टाग्राम जैसे डालना चाहते हो क्या वीडियो? ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप बहुत सारी वीडियो डालना चाहते हो तो ये वीडियो का फाइल है ना? तो अब आप देखिए, इसके बारे में सीखने में बड़ा मज़ा आने वाला है। ये वीडियो टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, वीडियो टैग में 2 टैग होते हैं। ये सेल्फ क्लोजिंग इमेज टैग के जैसे नहीं होता। तो वीडियो टैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है वीडियो, है ना? यहाँ पे आपको ऐसे क्लोज करना है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं देना है, क्लोजिंग टैग बनाना है वीडियो का। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है? SRC, लोकेशन, है ना? लोकेशन लिखना होगा, वीडियो की फाइल कहाँ है उसकी लोकेशन, है ना? और आपको यहाँ पे लिखना होगा एक सेकेंड थिंग। आप सब लोग देख पा रहे हैं ना कि इस वीडियो टैग में मैं यहाँ पे प्ले कर पा रहा हूँ, पॉज कर पा रहा हूँ, और मैं यहाँ इस 3 डॉट को दबा के डाउनलोड भी कर सकता हूँ इसको। तो ये ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो यहाँ वीडियो टैग में आपको लिखना होगा कंट्रोल्स, है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है वीडियो, सोर्स, लोकेशन, कंट्रोल्स और फिर क्लोजिंग टैग। और अगर मैं आपको हमारे कोड में दिखाऊं, यहाँ पे देखो वीडियो, सोर्स, तो क्या है? फोल्डर का नाम शॉर्ट वीडियो। ये रहा फोल्डर, देखो ये रहा फोल्डर शॉर्ट वीडियो, ये रहा फोल्डर शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर ये वीडियो डली है। वीडियो का नाम क्या है? /apj-video.mp4, है ना? तो ये आपका वीडियो टैग हो गया। और यहाँ पे क्या है? कंट्रोल्स। अगर मैं कंट्रोल्स हटा देता हूँ, सेव करूँगा, अगर आप देखेंगे अब ये वीडियो मैं प्ले नहीं कर सकता हूँ। देखो प्ले ऑप्शन ही नहीं आएगा इसमें। अभी ऐसा लग रहा है कोई इमेज है, बट ये इमेज नहीं है, ये तो वीडियो है। इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंट्रोल्स। और अभी आप सेव करेंगे यहाँ पे, तो अब आप देखिए यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है। अब आप प्ले कर सकते हैं इस वीडियो को। दिस इज
द वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी नाइस टैग, ये आप लोग बहुत अच्छा लगेगा आपको यूज़ करने के लिए। और मेरा ये क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल्स इन वीडियो टैग। ये क्वेश्चन है, आंसर देखो। ऑप्शन 1 टू प्ले, ऑप्शन 2 टू डाउनलोड, ऑप्शन 3 टू बोथ प्ले एंड डाउनलोड, ऑप्शन 4 टू ऑटो प्ले। लेट्स सी कितने लोग राइट आंसर देते हैं। चैट इज ऑन। ऑप्शन 3, वेरी गुड भावेश, राइट आंसर। वेरी गुड निकिता, वेरी गुड प्रियमदा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सो वीडियो टैग से आप, जो कि कंट्रोल्स यहाँ पे होता है, इससे आप प्ले भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहें तो यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन भी है, आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, है ना। सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस विच यू हैव एंड यू कैन प्ले द वीडियो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और कमाल की चीज़ जो कि आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, ये वीडियो टैग है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, राइट, पूरा मैंने कॉपी कर लिया ये लाइन, और मैं अब क्या करूँगा, पेस्ट, और फिर से करूँगा पेस्ट 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 पेस्ट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 10 टैग्स बना दिए। कितने, 10। अब देखते हैं क्या होता है। ये देख, इतने सारे टैग्स आ। अब अगर आपकी एक पर्सनल पोर्टफोलियो होगी या फिर कोई वेबसाइट आप बना रहे हैं, मान लो आपके पापा ने कहा कि बेटा एक वेबसाइट बनाओ और उसमें मुझे अपने फैमिली की सारी वीडियोस डालनी है। एक वेबसाइट में मुझे अपनी फैमिलीज़ की सारी वीडियो डालनी है और मेरी फैमिली का कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन हो जाएगा। आप कभी शादी में गए, आपने उस तरह की वीडियो आपकी वेबसाइट में डाल दी और आपका पूरा परिवार उसको देख पाएगा। तो ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी वीडियो हैं। अब अगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सभी वीडियो सेम है। अगर मेरा क्वेश्चन ये सबके लिए है और जो स्मार्टेस्ट किड होगा वही इसका राइट आंसर दे पाएगा। हाउ टू चेंज ए वीडियो। फर्स्ट, चेंज लोकेशन। दूसरा ऑप्शन, चेंज टैग। तीसरा ऑप्शन, चेंज, क्या लिखें, नथिंग। इजी क्वेश्चन है वैसे। प्लीज राइट द आंसर्स इन द चैट, बहुत इजी है। फोर्थ ऑप्शन, अच्छा अभी मत लिखना, फोर्थ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन बहुत जरूरी है। डाउनलोड वीडियो एंड चेंज लोकेशन। लेट्स सी कितने लोग राइट आंसर देते हैं। 1 2 3 4। लेट्स सी, गो अहेड। हाउ टू चेंज वीडियो। ये वीडियो जो यहाँ पे आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे ये वीडियो चेंज करनी है, कैसे करेंगे? गो अहेड बच्चों, चैट में लिखो। चैट ऑन कर दी है? ओह, चैट ऑफ है, सॉरी। यस, नाउ द चैट इज ऑन। अभी आप लिखिए। प्रशांत ने कहा 1 चेंज लोकेशन, और प्रियमदा कहती है चेंज टैग। निकिता साहू चेंज डाउनलोड वीडियो एंड चेंज लोकेशन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डाउनलोड वीडियो एंड चेंज लोकेशन। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सभी लोग ध्यान से देखो।
अगर आपकी ये वीडियो की लोकेशन है तो ये वीडियो कौन सी है, apjvideo.mp4 है ना, तो ये यही वाली वीडियो है ना, ये वाली। अगर आप वीडियो, आपको नई वीडियो लगानी है, दूसरी वीडियो लगानी है, तो डाउनलोड तो करनी ही पड़ेगी। पहले तो डाउनलोड करो, उसके बाद क्या करो, चेंज करो लोकेशन। लोकेशन चेंज काहे में करेंगे, किस में चेंज करेंगे, विच लोकेशन वी आर गोइंग टू चेंज। तो ये जो एपीजे वीडियो है इसकी लोकेशन चेंज करके वो वीडियो की लोकेशन दो जो आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ YouTube में जाता हूँ, चलो YouTube में जाता हूँ और यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम लिखता हूँ। अब अगर मुझे मान लो कोई ये वाली वीडियो, You've been an inspiration for all of us. ये वाली वीडियो मुझे चाहिए, तो अब इसको पहले डाउनलोड कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे तो यही नहीं जानते कि सर हम YouTube से डाउनलोड कैसे करें। सभी लोग जो स्मार्ट बच्चे हैं वो जानते हैं कि डाउनलोडर आते हैं ऑनलाइन। सो YT डाउनलोड करके ऐसे एक डाउनलोडर आता है, इधर आप जाएंगे, ये जिनके पास नहीं है मैं चैट में डाल देता हूँ, जिनको अगर इसका YouTube का वीडियो ये चैट में मैंने दे दिया है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये लोकेशन जो है यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अरे 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 पॉपअप्स, ये लोकेशन मैंने पेस्ट कर दिया, ये आपका आ गया। डाउनलोड करेंगे इसको, वेट करेंगे, इसमें क्या है पॉपअप आते हैं, ये पॉपअप आपको क्लोज़ करना है, उसके बाद 2-3 क्लिक करने के बाद ये आपका डाउनलोड चालू हो जाएगा। अच्छा, ये कन्वर्ट कर रहा है वीडियो को HD में। अब इसको डाउनलोड करेंगे, अभी देखिए 2-3 बार क्लिक करने पे डाउनलोड होता है। अब ये देखो ये डाउनलोड हो गया चालू, ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ये फोल्डर आ गया है ना। अब इस वीडियो को क्या करना है ना, इसको कॉपी कर लो और अपने प्रोजेक्ट में डालना है हमको। हमारा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये वाला प्रोफाइल। इस फोल्डर को ओपन करो, शॉर्ट वीडियो में जाओ और यहाँ पे वीडियो पेस्ट कर दो। और अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे प्रोजेक्ट में भी आ गया होगा, ये देखो ये शॉर्ट वीडियो फोल्डर मैंने इस सॉफ्टवेयर में खोला हुआ है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखो ये दूसरा वीडियो आ गया है ना। अब इस वीडियो का नाम पहले रीनेम कर देते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको रीनेम करो, नाम इसको दूसरा दे दो, apj2.mp4। इसका नाम क्या है, apj2.mp4। अब आप देखना मैं क्या करता हूँ, मैं सारी वीडियो से पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ पे लोकेशन मैं सेट करूँगा, ध्यान से देखना लोकेशन कैसे सेट करनी है। ./ अब आएंगे आपके फोल्डर्स, शॉर्ट वीडियो फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे apj2mp4। अब इसको करेंगे Ctrl+S से सेव। अब अगर आप आउटपुट चेक करेंगे, ये हटा देते हैं, अब आप देखेंगे दूसरी वीडियो आ गई, ये देखो दूसरा वीडियो आ गया। You've been an inspiration for all of us. देखो ये अलग वीडियो है। But who's been? अब इस तरीके से हम कितनी भी वीडियो यहाँ पे अब डाल सकते हैं, है ना बेटा। तो ये वीडियो टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से आपको ये सीखना ही चाहिए। और मैं इनकी एक कॉपीज़ यहाँ पे बना देता हूँ, टोटल 6 टैग्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टोटल 6 टैग्स बना दिए हैं। These are the short videos of Mr. APJ Abdul Kalam. So पहले तो मैं ये देखूं, मिस्टर वर्ल्ड आपका क्या क्वेश्चन है, आप चैट में लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, क्योंकि क्या है किसी का नाम वर्ल्ड हो ऐसा तो मुश्किल है ना। तो आपका जो भी नाम है आप चैट में लिखिए, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आपने हैंड रेज किया हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे करिकुलम में। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। MP4 की जगह क्या कुछ और भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। जैसे मान लो कई वीडियोस MP4 नहीं होती हैं, कुछ AV वीडियोस भी होती हैं। तो जो लोकेशन जो आपकी वीडियो का फाइल का नाम है, यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे मेरी वीडियो फाइल का नाम क्या है, MP4। अगर ये MP4 नहीं है, जैसे कि हमारी जो ये फोटो है अब्दुल कलाम जी की, जो इमेज है, ये MP4 नहीं है, ये क्या है, अब्दुल कलाम .jpg। क्या है, JPG। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, देखिए, ./इमेज के अंदर अब्दुल कलाम .jpg। तो MP4 की जगह JPG है, क्योंकि ये इमेज के लिए है। बट हाँ, वीडियो के लिए भी MP4 के अलावा और भी वीडियो होती हैं, आप दूसरा टाइप डाल सकते हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे करिकुलम में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, जिनको मेरी क्लियर वॉइस आ रही है वो 1 दबाइए, जिनको क्लियर नहीं आ रही है 2 दबाइए। प्रियमदा थोड़ा चेक करो आप, शायद आपकी में वॉइस कम है, क्योंकि बाकी बच्चों को आ रही है, तो डिवाइस इशू हो सकता है, डिवाइस है ना। आप फिर से ज्वाइन करके देखो प्रियमदा, एक बार एग्जिट करके। सो जब तक प्रियमदा आएगी तब तक हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे, वो अभी आ जाएगी आगे, है ना। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन टैग, है ना। और नीचे एक डेफिनेशन भी लिखी है, ये आप लिख लीजिए। अगर आपने लिखा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल पे है, लैपटॉप में है, फोटो, लेकिन ये नोट्स बनाने हैं सबको। जो ये डिवीजन टैग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है गाइस। डिवीजन टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ इनविजिबल ब्लॉक। इनविजिबल का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ये आपका क्वेश्चन है, ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। इनविजिबल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 गायब। ऑप्शन 2 जादू। जादू से क्या होता था? किसी ने कोई मिल गया देखी है? तो देखते हैं ऑप्शन 1 या 2 कौन सा ऑप्शन है। इनविजिबल का मतलब क्या होता है बताइए? 1 मतलब गायब, ए 1 है ना। देखो, इनविजिबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो दिखती नहीं है। इसी तरीके से हमारा जो ये नया टैग है डिवीजन टैग, ये दिखता नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा टैग है, अगर मैं इसको देख ही नहीं सकता तो इसका काम क्या है, ये वेबसाइट में मेरे किस काम का आएगा? मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे इस वेबसाइट को देखिए, ध्यान से देखिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ इसमें आपको अलग दिखेगा। ध्यान से देखना, ये स्कूल और ये कंटेंट, स्कूल के नाम ये अलग जगह पे लिखे हुए हैं, एक बॉक्स के अंदर लिखे हुए हैं, जो बॉक्स दिखता नहीं है, इनविजिबल है। उसी तरीके से हॉबीज, ये भी एक बॉक्स के अंदर लिखी हैं, जो दिखती नहीं है बट है। उसी तरीके से ये जो इमेज और ये जो कंटेंट है पूरा, ये वाला जिसको मैंने पिंक में कलर कर दिया है, अभी सिलेक्ट कर दिया है, ये एक बॉक्स के अंदर है, और इस बॉक्स का नाम है डिवीजन, DIV, डिवीजन। और इस बॉक्स का काम है एक कंटेनर की तरह, जैसे एक पानी जो होता है, आप एक ग्लास में पीते हो, तो ग्लास क्या है? कंटेनर। और पानी क्या है? जो उसके अंदर सामान है। उसी तरीके से ये डिवीजन एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ये अलग अलग सामान है, इमेज है, हेडिंग है, ये सारे कंटेंट है, पैराग्राफ है। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो डिवीजन टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, क्योंकि ये तो पहली बात आपको दिखता नहीं है, दूसरी बात ये आना ही चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आपके ये जो वीडियो टैग है, जो आपका ये वीडियो टैग है, ये पैराग्राफ इमेज टैग है, ये हेडिंग टैग है, ये सारे टैग्स आपको डिवीजन के अंदर ही लिखने हैं। किसके अंदर लिखने हैं? डिवीजन के अंदर ही लिखने हैं। अगर आप इस टैग के बारे में और समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। ये आपका डिवीजन टैग है।
और इसको क्लोज करने के लिए एक क्लोजिंग टैग बनेगा इस तरीके से, div। इस डिवीजन टैग को आप एक कंटेनर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कंटेनर। इस डिवीजन टैग के अंदर ही आप हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, इसके अंदर ही आप ये सब काम कर सकते हो, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। इसके बाहर आप ये सब नहीं कर सकते हो। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे देखिए, ये जो आपका इमेज है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, ये वाला इमेज, इसके साथ ये हेडिंग है, इस हेडिंग के साथ ये पैराग्राफ है, ये पहला पैराग्राफ है 11th प्रेसिडेंट, और ये दूसरा पैराग्राफ है 15 अक्टूबर। ये देखिए, ये 15 अक्टूबर। और ये जो पूरा कंटेंट है, ये पूरा जो कंटेंट है, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, सब कुछ, ये किसके अंदर है? इस डिवीजन के अंदर। ये जो डिवीजन है, इसके अंदर ही आपका ये पूरा कंटेंट है। इसका क्लोजिंग टैग कहाँ पे है? यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये इसका क्लोजिंग टैग है। मतलब ये पूरी एक डिवीजन में मैंने बनाई, ये पूरा एक क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर ये ओपनिंग टैग, और इसके अंदर पूरा मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है डिवीजन टैग के अंदर। सो डिवीजन टैग कोई इजी टैग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर मैं इस वेबसाइट में, ठीक है, अगर मैं इस वेबसाइट में यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे करूँगा मैं इंस्पेक्ट, क्या करूँगा? इंस्पेक्ट। और अगर मैं इस, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी, एक एक एलिमेंट आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे एक एक एलिमेंट, ये इमेज पकड़ ली मैंने, ये हेडिंग पकड़ ली, आप एक एक चीज़ें पकड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है? एक एक चीज़ों को पकड़ना है, अगर उसको समझना है, जो चीज़ दिखती नहीं है अगर उसको भी देखना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और नीचे आए आप इंस्पेक्ट सेक्शन के अंदर। जब आप इंस्पेक्ट सेक्शन के अंदर आएंगे तो सबसे ऊपर आएंगे आप, यहाँ पे डिवीजन में आप क्लिक करेंगे, डिवीजन में, और आप देखेंगे ये डिवीजन को कैसा ऑरेंज कलर का आ रहा है ना। इसके बीच में जो ये ब्लू कलर का आ रहा है, ये ब्लू कलर का वो चीज़ है जो आपने कोड किया है डिवीजन के अंदर। मतलब ऑरेंज कलर का ये क्या है? ग्लास का कंटेनर, और उसके अंदर पानी क्या है? अब्दुल कलाम जी का नाम, उनकी फोटो, उनका पैराग्राफ, उनका स्कूल, हॉबी, सारा। ये देखो, है ना। अभी यहां पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4। डिवीजन टैग is used to, किस लिए यूज होता है ये? ऑप्शन टू क्रिएट कंटेंट, ऑप्शन टू स्ट्रक्चर कंटेंट, ऑप्शन 3 टू डिजाइन, ऑप्शन 4 नील। प्लीज राइट द आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है डिवीजन टैग हम क्यों यूज करते हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ डिवीजन टैग? सो प्रियमदा सेज ए, टू क्रिएट कंटेंट,
प्रशांत सेज ए, कृति सेज ए, भुवेश सेज ए, निकिता साहू सेज 4 नॉट नील। अच्छा, समझ गया। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब आप एक डिवीजन टैग बनाते हैं तो एक कंटेनर इस ब्लू कलर जैसा इनविजिबल कंटेनर बन जाता है, ये ब्लू कलर का दिखता नहीं। तो मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें मैंने एक डिवीजन बनाया, उसके अंदर मैंने एक हेडिंग लिखी H1 और उसके अंदर मैंने लिखा हेलो, और फिर वो वेबसाइट मैंने डिवीजन से क्लोज कर दी, है ना। डिवीजन एक ही है, कितने डिवीजन है यहाँ पे? एक। कितनी हेडिंग है? एक। तो ये जो डिवीजन जो दिखता नहीं है, इसके अंदर कितनी हेडिंग है? एक। तो एक हेडिंग में क्या लिखा है? हेलो। और अगर मैं इसके नीचे एक और डिवीजन बना दूं, इसके नीचे, है ना, एक और डिवीजन बना दूं, जैसे कि डिवीजन, और इसमें लिखूं मैं एक पैराग्राफ, और फिर मैं डिवीजन को क्लोज कर दूं, तो ये कौन सा डिवीजन है? दूसरा डिवीजन है। पैराग्राफ इसके अंदर कितना है? एक ही है। तो ये इसके नीचे आएगा, ये दूसरा बॉक्स बना है ना, ये अलग डिवीजन है, ये अलग डिवीजन है। और अगर इस डिवीजन को हम ध्यान से देखें, इसके अंदर एक क्या है? पैराग्राफ। तो हम पैराग्राफ, मान लीजिए आपने लिखा है माय नेम इज XYZ, कुछ भी लिख दिया पैराग्राफ। तो ये जो है स्ट्रक्चर करने के काम आता है। डिवीजन, HTML दोनों स्ट्रक्चर करने के काम आते हैं। तो यहाँ पे द राइट आंसर है स्ट्रक्चर करने के काम आता है। कंटेंट तो आप पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, जब आपने हेडिंग लिखी। यहाँ पे ध्यान से देखिए पीपीटी में, यहाँ पे ध्यान से देखिए पीपीटी में, कंटेंट तो H1 हेडिंग के अंदर ही हम लिख चुके थे, राइट। बट जो आपका डिवीजन है उसने आपको कंटेंट बनाने में हेल्प किया। एंड इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द डिवीजन, जिसके अंदर पूरा ये कंटेंट है। मैं और भी डिवीजन बना सकता हूँ, आई कैन मेक मोर डिवीजन, और भी डिवीजन बना सकता हूँ मैं। इसके नीचे हम और डिवीजन बना सकते हैं। एक और डिवीजन बनाते हैं, चलो। ये एक डिवीजन और बना दिया मैंने, इसके अंदर एक हेडिंग लिखेंगे एग्जाम्पल, सेव करेंगे, आप देख सकते हैं ये एक डिवीजन है पूरा। इसके नीचे देखिए ये अलग डिवीजन है। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है कि ये अलग है। आप यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, कहाँ है ये? हाँ, ये देखिए ये अलग डिवीजन है, इसका अलग ऑरेंज और ग्रीन, ब्लू, इसका कंटेंट ब्लू में है और ऑरेंज में ये डिवीजन अलग आ रहा है। और अगर मैं ऊपर वाला डिवीजन दिखाऊं, ये देखो ये ऊपर वाला अलग डिवीजन है। तो डिवीजन भी स्ट्रक्चर करता है। HTML में सारे टैग्स स्ट्रक्चर करने में काम आते हैं, बट डिवीजन जो है ये स्पेसिफिकली एज अ कंटेनर, जैसे पानी जो होता है, ग्लास जो होता है, ये मेरे पास एक ग्लास है, ये देखो ध्यान से, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, देखो अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, गायब हो जाएगा, ये देखो ये गायब हो गया। और ये देखो ग्लास अभी फिर से दिखने लगेगा, ये देखो ग्लास फिर से दिखने लगा, और ये देखो ग्लास फिर से गायब हो जाएगा। तो जो बच्चे नहीं देख पा रहे, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, स्टॉप करता हूँ उसको। ये देखो ये ग्लास है, ये ग्लास देखिए यहाँ पे गायब हो गया, और ये देखिए ये ग्लास, ये देखो वापस आ गया। तो जिस तरीके से ये क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर क्या है, पानी है, ये पानी मैं पीता हूँ, अब ये कंटेनर जो है ये गायब हो जाए, है ना। इसी तरीके से ये डिवीजन है, राइट। ये डिवीजन क्या होता है, गायब हो जाता है। अगर आप देखेंगे ये डिवीजन कहीं दिख नहीं रहा है, इसको अगर पकड़ना है तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट में क्लिक करना है, और यहाँ से आप इसको सिर्फ यहाँ से ये ऑरेंज कलर दिखाएगा जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ये नीचे वाला डिवीजन मैंने क्लिक किया है, और ऊपर वाला डिवीजन क्लिक करोगे तो ऊपर वाला दिखाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स
आर क्लियर ऑफ दिस टॉपिक, डिवीजन किन किन लोगों को समझ में आ गया, प्लीज प्रेस 1 इन द चैट, और जिनको समझ में नहीं आया प्रेस 2 इन द चैट। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा, अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बहुत देर से ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कुछ लिस्ट आ रही हैं, ये 2 लिस्ट हैं। ये हालांकि पैराग्राफ जैसी दिखती हैं, बट ये पैराग्राफ जैसी लिस्ट नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। इसके ऊपर ये हेडिंग है H4। आपने हेडिंग पढ़ा है तो अब आपको ये हेडिंग समझ में आ रहा होगा। H3 आपको समझ में आ रहा होगा इस कोड के अंदर। अब कोड आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जिस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे ना, अब आपको कोड थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि H3 क्या होता है। H3 क्या होता है मुझे बताएंगे सब लोग चैट में। H3 क्या होता है? हेडिंग लिखें जल्दी से, हेडिंग। सभी लोग चैट में लिख दीजिए हेडिंग। वेरी गुड निकिता, हेडिंग टैग। H4 क्या होता है? हेडिंग होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, और अब आपको ये भी समझ में आने लगेगा। ऑर्डर्ड लिस्ट होती है जब आपकी लिस्ट में 1 2 3 लिख के आता है, और जब आपकी लिस्ट में कुछ भी लिख के नहीं आता है, खाली आती है। आप देखिए ये खाली आ रही है। हालांकि इसमें पहले ब्लैक डॉट आ रहे थे, बट मैंने कलर उनका वाइट कर दिया है। तो पहले इनमें ब्लैक डॉट आ रहे थे, बट अगर आप कलर वाइट कर देंगे तो वो ब्लैक डॉट भी चले जाएंगे, है ना। सो मैं एक बार स्टाइल चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल नन, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब आ रहे हैं डॉट, आ रहे। तो ये जो डॉट हैं ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अगर ऑर्डर, देखो ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे ऑर्डर में आप जाएंगे तो 1 2 3 ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, और अगर आप बिना ऑर्डर के जाएंगे तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको मिलेगी। ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है, यहाँ पे आपको कॉफ़ी, टी, मिल्क, आप ये सब लिख सकते हो। अब हम लोग समझेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट बनाते कैसे हैं। आप लिखेंगे OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर लिखेंगे लिस्ट आइटम, और इसको करेंगे क्लोज। लिस्ट आइटम को करेंगे क्लोज टैग के साथ, और इसमें लिखेंगे मैंगो। और फिर आप एक और लिस्ट आइटम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एप्पल, और ये करेंगे क्लोज। ये 2 लिस्ट आइटम बन गए। अब आप ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देंगे, तो ये ऑर्डर लिस्ट का ओपनिंग टैग, ये उसका क्लोजिंग टैग, और ये आपके 2 लिस्ट आइटम। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, मैंगो, और दूसरा जो आउटपुट आएगा आपका ऐसा आएगा, एप्पल। बट क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसमें क्या आएगा, नंबर भी आएंगे अपने आप। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप आएंगे। तो अगर मैं मेरे कोड में चेंज कर दूं, यहाँ पे अगर मैं चेंज कर दूं, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट की जगह क्या कर दूं मैं, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे क्या कर दूं मैं, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। अब सेव करूँगा। मैंने स्कूल को क्या कर दिया है, ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया। अब देखते हैं स्कूल में क्या चेंजेस हुए हैं। देखो स्कूल में 1 2 3 अपने आप आ गया ना। इसी तरीके से हॉबीज़ में अगर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट कर दूं, देखो ये हॉबीज़ है, यहाँ पे मैं OL कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, OL। सेव करूँगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी आ गया। तो ऑर्डर लिस्ट सबको समझ में आ गया? प्लीज राइट 1 इन द चैट बॉक्स।
अच्छा, जिनको समझ में नहीं आए वो मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. यू आर ऑलवेज ओपन टू आस्क डाउट्स. नेक्स्ट टॉपिक, अपना नेक्स्ट, वी हैव अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज अनऑर्डर्ड लिस्ट. अपना नेक्स्ट टॉपिक है अनऑर्डर्ड लिस्ट. अब OL की जगह क्या लिखेंगे? UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट. कॉफ़ी, टी, मिल्क, आप देखिए नंबर चले गए, है ना, सिंपल है. तो अब मैं यहाँ पे OL की जगह क्या लिखूँगा? UL. यहाँ क्या लिखूँगा? UL. तो आप देखेंगे हॉबीज़ में नंबर चले गए. अगर मैं स्कूल में जाऊँगा यहाँ पे क्या लिखेंगे? UL. और यहाँ पे सेव करूँगा, आप देखूँगा यहाँ पे भी नंबर चले गए. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरीके से बनती है. इसका ये क्लोजिंग टैग है और इसके अंदर अगर आपको आइटम्स लिखने हैं तो डायरेक्टली मैंगो मत लिख देना. डायरेक्टली जो भी आप लिखना चाहते हैं डायरेक्टली मत लिखना. ये आप लिखेंगे लिस्ट LI के अंदर, लिस्ट आइटम. इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट आइटम, है ना. क्या बोलते हैं इसको? लिस्ट आइटम. मैंगो के बाद एप्पल. तो मेरा क्वेश्चन ये आपके लिए, LI इज ए, ऑप्शन 1 लिस्ट आइटम, ऑप्शन 2 ऑल लिस्ट, ऑप्शन C मेन लिस्ट. देखते हैं क्या आंसर आते हैं. प्लीज गो अहेड. राइट आंसर निकिता, कृति, प्रियमदा, राइट आंसर. द आंसर इज लिस्ट आइटम. सो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसके अंदर अगर लिस्ट आइटम बनाने हैं तो क्या लिखना पड़ेगा? LI लिखना पड़ेगा. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. एंड हम लोग को ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है इधर ही. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे. हमको HTML में टेबल बनाना सीखना है. अब इस तरीके का टेबल अगर आपको बनाना है, इफ़ यू वांट टू मेक टेबल लाइक दिस, तो कैसे बनाएंगे, क्या कोड लिखना है, ध्यान से देखेंगे. ये टेबल आपको बनाना है अगर, तो टेबल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो जिन लोगों को ये ऐसे टेबल बनाने हो, इस तरीके से हमको बड़ा कोड लिखना पड़ेगा. अब ये देख के आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत. ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है. और मैं फिर से कहूँगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हमारे कोड में यहाँ पे आप देखेंगे एक टेबल बनी है, TABLE, टेबल लिखा है. और इसके बाद TR लिखा है. R का मतलब होता है रो. क्या होता है? रो. और TD जो होता है, ये होती है रो की डिटेल्स. रो में क्या डिटेल है? रो का डेटा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 TD हैं. एक TD 1 TD एंड सेकेंड TD. 2 TD हैं. कितने TD हैं? 1 2. और ये आपका क्या है? TR, रो. अच्छा, बहुत से लोगों को रो का मतलब नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ. जब आप कोई भी चीज़ इस तरीके से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर आप ऐसे रीड करेंगे तो ये क्या है? रो. ये क्या है? रो. और अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर रीड करेंगे, जैसे कि 1 और 5 या 3 और 7, इसका मतलब क्या है? कॉलम. क्या है? कॉलम. तो TR हमारी HTML में जो ये टेबल है, ये टैग ऐसे ही है, देखिए ध्यान से, TABLE. तो ये T कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, है ना. मैं फिर से ठीक कर देता हूँ इसको, TABLE. यहाँ पे ऐसे TABLE.
ये जो टेबल टैग है ये ऐसे बनाना है। अब हम एक रो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक रो, TR, एक ही रो बनाना, 2 रो मत बनाना। अभी कितनी रो है, एक रो है, कितनी है, एक। इस एक रो में हम 2 तरीके का डेटा डालेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें TR यहाँ पे है और 2 तरीके का डेटा है, एक इमेज और एक आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो यहाँ पे देखना, तो TD यहाँ पे स्टार्ट किया और TD यहाँ पे क्लोज किया। ये आपका बना 1 डेटा, ये TD मतलब डेटा, और दूसरा TD और यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे इमेज लिखा है, और ये आपका क्लोजिंग दैट TD। ओ एक सेकेंड, क्लोजिंग टैग है ये TD, ये देखो, और ये आपका दूसरा। तो यही सेम कोड हमने यहाँ पे भी लिखा है, देखिए ध्यान से। ये आपकी रो, ये TD के अंदर क्या है, इमेज, और दूसरा TD के अंदर क्या है, आपका पैराग्राफ और आपका हेडिंग। और अगर आप आउटपुट देखेंगे, यहाँ देखिए, ये एक रो है, ध्यान से देखिए, ये एक रो है, इसमें 2 TD हैं। पहला आपका ये इमेज एक कॉलम में आ रहा है अलग से, और ये आपका अलग कॉलम में आ रहा है, देखिए ध्यान से। इसीलिए ये दोनों एक साथ है, ये मेरा इमेज और मेरे साथ ये दूसरा फोटो। उसी तरीके से ये एक इमेज और ये अलग से फोटो। सो ये कितना रो हुआ, अगर मैं इसका एक कॉपी बनाऊं अपने पेज में, तो ये एक रो हुआ, इस एक रो का ये एक इमेज हुआ, और ये इसमें नाम लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये उनका पैराग्राफ। तो ये फर्स्ट जो TD है ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड जो TD है वो यहाँ पे आ जाएगा, कॉलम अलग। तो TD क्या है, डेटा, और ये रो कितनी है, एक। तो ये जो आपको ये जो रो दिख रही है ये कितनी है, एक। तो रो देखिए यहाँ पे कितनी है, एक रो है, और ये पूरा क्या है, एक टेबल है। और ये कितना डेटा है, 1 2। तो यहाँ पे एक डेटा में क्या है, इमेज, दूसरे डेटा में क्या है, पैराग्राफ एंड हेडिंग। सिंपल है ना। अब हम हमारे कोड को भी चेक कर ले, देखिए टेबल। अच्छा, आप ये भी स्टाइल में ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आप टेबल में ध्यान दीजिए। TR मतलब रो, इसके अंदर ये 3 कॉलम है ना, और उसी तरीके से 3 रो यहाँ पे क्रिएट की हैं, TR TR TR, 3 रो, और हर रो के अंदर 3 डेटा। और इस तरीके से आपको आउटपुट इस तरीके से ये मिल जाएगा। जिन लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया है वो लोग 1 दबाएंगे चैट में। जिनको कोई डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप माइक्रोफोन ऑन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, मैंने माइक्रोफोन ऑन कर दिया है, आप बात कर सकते हैं मुझसे अगर आप चाहें। TH, जो TH है वो कॉलम है, कॉलम, कॉलम, TH मतलब कॉलम। हाँ, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखो, कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री, ये TH है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, TH कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री। अब कंपनी के अंदर जो डेटा है वो है ये, देखो ध्यान से, TD में डेटा अल्फ्रेड एंड सेंट्रो, कॉन्टैक्ट मारिया फ्रांसिस्को, कंट्री जर्मनी मैक्सिको। ये देखो, जर्मनी, फ्रांसिस्को, मैक्सिको। तो ये आपका मेन डेटा TH। हेडिंग, इसको क्या बोले, TH मतलब टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये टेबल की हेडिंग है, कंपनी इज द हेडिंग ऑफ द टेबल, इस टेबल की हेडिंग, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री। तो कंपनी अल्फ्रेड्स सेंट्रो, कॉन्टैक्ट मरिया फ्रांसिस्को चैंग, कंट्री जर्मनी मैक्सिको। फिर से बताता हूँ, कंपनी अल्फ्रेड्स सेंट्रिको
सेंट्रो कमर्शियल, कॉन्टैक्ट मारिया फ्रांसिस्को, कंट्री जर्मनी एंड मैक्सिको। ये आपका क्या है, टेबल हेडिंग, ये टेबल डेटा। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कोई डाउट हो आपके पास ऐप है, ऐप में आप खुद से लिख के कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, किसी भी कंपनी में कोई भी डेवलपर होता है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनको यूज़, क्योंकि हमको बार बार अगर एक ही कोड हम लिखेंगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनकी हेल्प के लिए एक लाइब्रेरी आती है। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, जहाँ बुक्स मिलती हैं, है ना। लाइब्रेरी वही होती है ना, सबके स्कूल में लाइब्रेरी है। तो जिनके स्कूल में लाइब्रेरी है वो 3 दबाइए, जिनके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है 2 दबाइए। सबके स्कूल में लाइब्रेरी है, राइट। अच्छा, तो अगर आप ध्यान से देखें, बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट 2 तरीके के हमारे पास लाइब्रेरी होते हैं। अब आप नीचे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ प्री रिटन कोड। इसमें पहले से ही कोड लिखे होते हैं ताकि आप डायरेक्टली कोई चीज़ बनाना चाहो तो बना सकते हो। जिस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें, इस वेबसाइट में यहाँ जो ब्लू कलर का सेक्शन है, ये मैंने एक लाइब्रेरी से बनाया है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इसको यहाँ से निकाल दूँ, सेव कर दूँ, अब देखिए वो लाइब्रेरी चली गई। और अगर मैं वापस Ctrl Z दबा दूँ तो ये देखिए पूरी ये ऑटोमेटिकली बनी बनाई मुझे मिलेगी, बनी बनाई मिलती है ऑलरेडी। तो बूटस्ट्रैप में आप जा सकते हैं, बूटस्ट्रैप गूगल करेंगे आप, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इधर ओपन करेंगे, बिल्ड फास्ट, जल्दी बनाएं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएं। तो React and Bootstrap, these are the 2 libraries, a set of pre-written code that is used to perform common task. So मैं यहाँ पे बता देता हूँ, pre-written code for common task। तो जब आप कोडिंग करेंगे पहले से ही कुछ कोड आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, और उसकी 2 लाइब्रेरी हैं, बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट। और इससे हम क्या बना सकते हैं, फेसबुक बना सकते हैं, इंस्टाग्राम बना सकते हैं, और भी आप जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कुछ भी बना सकते हैं। आप जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS सब कुछ इसमें लिख सकते हैं, और ये लाइब्रेरीज आपके काम आएंगी। तो प्री रिटन कोड, पहले से ही लिखा हुआ कोड। तो लाइब्रेरी को कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है कि ये क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, प्री रिटन कोड। और अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, which of